दोस्तों, कैसे स्टाइपेंड लागू होने के बाद अब प्रदेश के नवनियुक्त कर्मचारियों के साथ साथ पुराने कर्मचारियों और शिक्षकों को भी प्रति महीने भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसके अलावा अब स्टाइपेंड को समाप्त करने की मांग क्यों तेज हो चुकी है, इसी गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्टाइपेंड के संबंध में हम पहले भी कई अलग अलग वीडियो में विस्तारपूर्वक चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं स्टाइपेंड के पुराने घटनाक्रम को और पुराने अपडेट को दोहराकर आपका और ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। स्टाइपेंड परीक्षा अवधि के मुद्दे को लेकर जो नई अपडेट मिल रही है उसकी बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि भूपेश सरकार ने कोरोना महामारी के आड़ में जुलाई 2020 में लगभग सभी विभागों में नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए 100% वेतन के स्थान पर शुरुआत के 3 वर्ष स्टाइपेंड देने का फरमान जारी कर दिया और शुरुआत के 3 वर्ष से 100% वेतन के बदले 70, 80 और 90% वेतन देने का फैसला लिया गया था। यानी कि शुरुआत के 3 वर्ष में 30%, 20% और 10% की कटौती किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, सरकार ने नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए न सिर्फ 3 साल स्टाइपेंड काला कानून को थोपा, बल्कि उसके साथ ही साथ पूर्व के 2 वर्ष के पर्यवेक्षा अवधि को भी बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया। इससे अभी वर्तमान के नवनियुक्त कर्मचारियों के साथ साथ भविष्य में होने वाले नई भर्तियों के साथ साथ पुराने कर्मचारियों को भी भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि नवनियुक्त कर्मचारियों का तो समझ में आ रहा है, लेकिन पुराने कर्मचारियों को कैसे नुकसान हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि जो कर्मचारी और शिक्षक पहले से ही लंबे समय से अपनी सेवा अलग अलग विभागों में दे रहे हैं और वो अभी हो रहे भर्तियों में परीक्षा देकर चयन होकर निम्न पद से उच्च पद में जाते हैं, तो अपने पुराने पद से त्याग देकर उच्च पद में वो जाते हैं, तो उनके त्याग पत्र को तकनीकी त्याग पत्र माना जाता है और वेतन संरक्षण नियम के तहत उनके ऊपर स्टाइपेंड लागू नहीं होता है, बल्कि उनको 100% वेतन का लाभ दिया जाता है। लेकिन इस वक्त दुर्भाग्य से उनके ऊपर भी स्टाइपेंड काला कानून को थोप कर लगातार 3 वर्ष तक उनकी भी कटौती किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि वो पुराने कर्मचारी हैं, वो पहले से सेवा दे चुके हैं, उनका काटना सरासर अन्याय है। और दोस्तों, इसी मुद्दे को छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश चटर्जी सर जी ने भी उठा दिया है। दोस्तों, राजेश सर का भी साफ साफ कहना है कि जो पुराने कर्मचारी या शिक्षक हैं वो तकनीकी त्यागपत्र देकर निम्न पद से उच्च पद पर चयनित हुए हैं, उनको सीधी भर्ती मानना गलत है और उनके ऊपर स्टाइपेंड काला कानून जो है वो स्टाइपेंड लागू करना ये भी सरासर अन्याय है, क्योंकि वित्त निर्देश 41/2018 के तहत निम्न से उच्च पद में गए कर्मचारियों को वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए उनको 100% वेतन मिलना चाहिए। इसलिए अब छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन भी खुलकर इस मुद्दे पर सामने आते हुए पुराने कर्मचारियों और शिक्षकों के पक्ष में खुलकर अपनी बात रखते हुए मांग किया जा रहा है उनके तरफ से कि नवनियुक्त कर्मचारियों के साथ साथ पुराने कर्मचारियों को भी वेतन के स्थान पर स्टाइपेंड देना गलत है, इसलिए इस स्टाइपेंड को समाप्त करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि अब पूरे प्रदेश स्तरीय इसी स्टाइपेंड काला कानून के साथ साथ 3 साल के पर्यवेक्षा अवधि को भी जड़ से समाप्त करने की मांग तेज हो चुकी है। दोस्तों, इसी कड़ी में अभी इसी अगस्त महीने की लेटेस्ट अपडेट की मैं बात करूं तो बीते 2 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव को पत्र लिखकर नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए स्टाइपेंड को समाप्त करने की मांग रखी गई थी। इसके बाद दोस्तों 4 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ नियमित सर्व शिक्षक कल्याण संघ के पदाधिकारियों के द्वारा मंत्रालय पहुंचकर वित्त सचिव को ज्ञापन सौंपकर मांग रखी गई थी कि 3 साल के स्टाइपेंड को समाप्त करने के साथ साथ 3 साल के पर्यवेक्षा अवधि को भी समाप्त करके पूर्व के भांति 2 वर्ष की पर्यवेक्षा अवधि करने की मांग रखी गई थी। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इसी मुद्दे को लेकर अभी 9 अगस्त को यानी कि अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ प्रदेश नियमित सर्व शिक्षक फेडरेशन के सदस्यों और आम जो नवनियुक्त कर्मचारी हैं उनके द्वारा बड़ी संख्या में एक साथ एक समय में ट्विटर में #स्टाइपेंड बंद करें और #पर्यवेक्षा अवधि कम करें, इन दोनों मुद्दों को ट्विटर में ट्रेंड करा दिया। और दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या में ट्विटर और ट्वीट और रीट्वीट हुआ है ट्विटर में कि बहुत कम समय में 30,000 से ज़्यादा लोगों ने ट्वीट करके इतिहास रच दिया है प्रदेश के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि 9 अगस्त 2023 को खुद छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री रवि घोष जी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को पत्र लिखकर मांग किया है कि
छत्तीसगढ़ में नवनियुक्त कर्मचारियों को वेतन में कटौती बंद कर पूर्ण वेतन प्रदान करने और 2 वर्ष की पर्यवेक्षा अवधि प्रदान कर स्टाइपेंड नियम को समाप्त कर अब तक काटी गई समस्त राशि को एरियर्स के रूप में प्रदान करने की मांग रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों इसी स्टाइपेंड मुद्दे से जुड़ी अभी की लेटेस्ट अपडेट ये मिल रही है कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा अभी 12,489 शिक्षक भर्ती में चयनित व्याख्याता साथियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। उसी कार्यक्रम में आज छत्तीसगढ़ नियमित सर्व शिक्षक कल्याण संघ के पदाधिकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मुलाकात करके 14,580 शिक्षक भर्ती और वर्तमान के 12,489 शिक्षक भर्ती के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया और साथ ही साथ स्टाइपेंड को समाप्त करते हुए 2 वर्ष की पर्यवेक्षा अवधि करने और एरियस राशि की मांग को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा गया है। तो दोस्तों अब धीरे धीरे प्रदेश के अंदर कर्मचारी जगत में स्टाइपेंड छत्तीसगढ़ का एक प्रदेश स्तरीय मुद्दा बनता जा रहा है। ऐसे में इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए एक बात साफ है कि आने वाले चुनाव को भी मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आगामी 15 अगस्त 2023 को स्टाइपेंड को समाप्त भी कर दे तो किसी को भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। काटी हुई राशि को एरियर्स के रूप में देंगे या फिर नहीं, ये अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन आगामी 15 अगस्त में स्टाइपेंड समाप्त हो सकता है क्योंकि इसके 2 ठोस कारण है। पहला तो मध्य प्रदेश के अंदर अब स्टाइपेंड को लगभग समाप्त कर दिए गए हैं। सिर्फ शुरुआत के 1 वर्ष ही स्टाइपेंड लागू रहेगा, बाकी के 2 वर्ष को कम कर दिए गए हैं। इसका असर छत्तीसगढ़ के अंदर भी पड़ सकता है। और दूसरा, अगर सरकार स्टाइपेंड को समाप्त करती है तो इससे सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार बिल्कुल भी नहीं आएगी। और वैसे भी पुराने कर्मचारियों का तो अब कुछ महीनों के बाद वैसे भी उनका 3 वर्ष का सेवा काल पूरा भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए आगामी 15 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा स्टाइपेंड को समाप्त करने का ऐलान किया जा सकता है। बाकी दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या स्टाइपेंड को जल्द से समाप्त कर देना चाहिए? और आपके हिसाब से क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आगामी 15 अगस्त को स्टाइपेंड समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी स्टाइपेंड के साथ साथ प्रदेश के कर्मचारियों के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।